हेलो दोस्तों, मोशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो हिंदी में संज्ञा है, जिसमें हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बताएंगे कैसे बनता है। जो यह वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आना निश्चित होता है। देखिए, पहला जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मनुष्य का है मनुष्यता, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मनुष्यता हो जाएगा। चोर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। इसी तरह से ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। ठीक है। सेकंड देखिए, दूसरा नंबर देखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से कैसे आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, इससे आप देखिए। जैसे सर्वनाम अपना है तो अपना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा या अपनत्व हो जाएगा। ठीक है ना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसी बनाई जाती है? अपना का अपनापन या अपनत्व। निज का ये क्या है? सर्वनाम है निज। निज का अगर भाववाचक संज्ञा देखेंगे निजता या निजित्व। ठीक है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से कैसे आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, इसके देखिए। सुंदर का सुंदरता हो जाएगा। विशेषण सुंदर है, अगर उसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो सुंदरता हो जाता है। लाल एक क्या है? विशेषण है, अगर उसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लालिमा हो जाएगा। अगर विद्वान है, विद्वान क्या है? एक विशेषण है, तो इसका अगर भाववाचक संज्ञा होगा विद्वता हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ये चौथा नंबर आप डाल लीजिए। चौथा नंबर, जैसे आपको दौड़ना है, दौड़ना का दौड़ना एक है शब्द, एक क्रिया है। इसका कैसे आप भाववाचक संज्ञा बताएंगे? तो दौड़ होता है। इसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है? दौड़ होता है। ठीक है। दौड़ना का एक क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? दौड़ हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए। मारना का, अगर मारना क्या है? मारना एक क्रिया है, इसका भाववाचक अगर होगा तो मार हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अगला देखिए, एक और चढ़ना का। चढ़ना का एक चढ़ना क्या है? एक क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? चढ़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चढ़ाई हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अब पांचवा नंबर देखिए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा देखिए। चौथा नंबर, अव्यय से कैसे भाववाचक। जैसे एक हम अव्यय लिख रहे हैं चिक या धिक लिख रहे हैं, सॉरी धिक। धिक क्या है? अव्यय है, इसका क्या हो जाएगा? धिक्कार हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? धिक्कार हो जाएगा। धिक्कार। देखिए, अव्यय क्या है? एक अव्यय धिक है, इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? धिक्कार हो जाएगा। एक देखिए अव्यय क्या है? दूर है। उदाहरण देख लीजिए, दूर है। अगर देखिए अव्यय दूर है, इसका अगर भाववाचक संज्ञा बताएंगे तो इस क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। अगला देखिए, ये समीप। समीप देख लीजिए, ये भी क्या है? अव्यय है। समीप। समीप का अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका समीपता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीपता भाववाचक संज्ञा।
तो इस तरह से ये अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनते हैं। अब इतना आया आप लोगों को समझ में। देखिए हमने आपको क्या बताया, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनते हैं। जैसे जात क्या मनुष्य है तो मनुष्यता हो जाएगा, मनुष्यता क्या हो भाववाचक संज्ञा है। चोर क्या है जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक चोरी हो जाएगा। लड़का क्या है एक जातिवाचक है संज्ञा है, तो इसका क्या हो जाएगा लड़कपन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से दूसरा नंबर है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए सर्वनाम अपना है तो अपना का भाववाचक संज्ञा अपनापन हो जाएगा या अपनत्व हो जाएगा। निज क्या है सर्वनाम है, इससे जो है भाववाचक संज्ञा जो बनेगी निजता या निजित्व हो जाएगा। तीसरा नंबर है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए सुंदर क्या है विशेषण है, तो इससे जो है हम अगर जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे सुंदरता हो जाएगा। लाल का ये विशेषण है तो इसका भाववाचक संज्ञा लालिमा हो जाएगा। विद्वान एक क्या है विशेषण है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा ये विद्युता हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह से हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया क्या है जैसे दौड़ना, दौड़ना का भाववाचक दौड़ हो जाएगा। मारना, मारना एक क्रिया है इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो मार हो जाएगा। चढ़ना का अगर चढ़ना का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो चढ़ाई हो जाएगा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से कैसे बनाएंगे जैसे अव्यय जैसे मान लीजिए धिक् क्या है एक अव्यय है तो इसका धिक्कार हो जाएगा। दूर है, दूर का भाववाचक संज्ञा दूरी हो जाएगा। समीप, समीप क्या है एक अव्यय है, इसका भाववाचक बनाएंगे समीपता हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसका हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे हमने लिखा निम्न भाववाचक संज्ञा है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। जैसे एक प्रश्न हम बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। निम्न क्या है भाववाचक संज्ञा है। तो आप देखिए एग्जाम्पल 4 दिया रहेंगे, 4 एग्जाम्पल दिए रहेंगे जिसमें हम 4 एग्जाम्पल लिखते हैं। बूढ़ा मतलब पहला एग्जाम्पल क्या है बूढ़ा है। दूसरा क्या ऑप्शन है बुढ़ापा है, बुढ़ापा। और तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या है तीसरा लड़का है। तीसरा क्या दिया है लड़का है। और चौथा आपका दे दिया है एक स्त्री दे दिया है, स्त्री दिया कह रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा है। तो आप कैसे पहचानेंगे देखिए बूढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, स्त्री, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। परीक्षा में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए निम्न में भाववाचक संज्ञा क्या है बुढ़ापा क्या है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है। एक प्रश्न और देखिए, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। देख लीजिए निम्न में भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन 4 हैं, चारों ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। राष्ट्र, फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय, ठीक है राष्ट्रीय, थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीयता, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीयता। ठीक, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है राष्ट्रीयता। और फोर्थ वाला है राष्ट्रीयता, तो इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा आपको समझना है, इसमें कौन सा भाववाचक है। देखिए राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता क्या है भाववाचक संज्ञा है। समझ में आ गया। तो अब इस तरह से एक और देख लीजिए एग्जाम, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। निम्न में
भाववाचक संज्ञा है। देख लीजिए एक प्रश्न और देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए पहला क्या है, पहला जो दिया है विकल्प में, ठीक है, दूर, मारना, दूर, सेकंड है मारना, तीसरा ऑप्शन मार, चौथा ऑप्शन है मार पीट। देखिए निम्न में भाववाचक संज्ञा, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया रहेगा भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए, दूर है कि मारना है कि मार है कि मारपीट है। तो इसमें देखिए आप भाववाचक संज्ञा क्या है, मार है, ठीक है ना। देखिए आपको वहाँ मारना का क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ दिया है ना, तो इस तरह से आपको भाववाचक संज्ञा पहचानना पड़ेगा, ठीक, समझ में आया। चलिए अब देखिए हम अब ये जो है भाववाचक संज्ञा हो, यहाँ से अब समूहवाचक संज्ञा बताएंगे। क्या बताएंगे, समूह, अगली हेडिंग है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखिए, समूह बोध कराने वाली संज्ञा, जो समूह को बोध कराने वाली संज्ञा होती है, लिख लीजिए, समूह बोध कराने वाली संज्ञा, क्या क्या समूह बोध कराती है। अब देख लीजिए कैसी समूह बोध कराती है, जो निश्चित दायरे में काफ़ी संख्या में, देख लीजिए निश्चित दायरे में काफ़ी संख्या में व्यक्ति वस्तुओं को एकत्र होना, क्या होगा, एकत्र होना, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ठीक है, उदाहरण ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में कक्षा संसद मेला, ठीक, मेला, परिवार गुच्छा, गुच्छा, ठीक, काफिला गिरोह, काफिला गिरोह, सभा समिति, समिति, विद्यालय कोट, न्यायालय जिसे बोलते हैं, कोर्ट, थाना, हॉस्पिटल, झुंड, ये क्या है, सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। देखिए ध्यान से,
हमने बताया समूहवाचक संज्ञा कैसे, समूह को बोध कराने वाली संज्ञा, जो समूह को बोध कराती है संज्ञा उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूह कैसे है, एक निश्चित दायरे में हो, कैसा हो ये समूह, एक निश्चित दायरे में हो और काफ़ी संख्या में हो, वो उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। एक निश्चित कोई एरिया हो, दायरा हो, ठीक है, और काफ़ी संख्या में लोग हों, उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, कक्षा में आप बैठे हुए हैं तो एक निश्चित एक कमरा में रहते हैं, तो कमरे में क्या काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे संसद क्या है, एक निश्चित दायरा है, ठीक है, निश्चित दायरे में आप लोग रहते हैं, निश्चित दायरे में सभी लोग संसद रहते हैं, वार्तालाप करते हैं और काफ़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा होता है। जिस तरह मेला क्या है, एक निश्चित दायरे में लगता है और काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। मेला, परिवार भी क्या है, एक निश्चित दायरा है, एक घर में रहते हैं लोग, अब घर में क्या है, कई सदस्य रहते हैं, इसलिए यहाँ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। गुच्छा, जैसे किसी चीज़ का गुच्छा हो, समूह में हो, जैसे मान लीजिए ग्रेप्स हुआ, अंगूर हुआ, चाबी का जो गुच्छा हुआ, एक निश्चित दायरे में रहता है, वो क्या होता है, काफ़ी संख्या में रहती हैं, ठीक है, वो क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा होता है। काफिला मतलब बहुत लोग काफिला लेके चलते हैं, भीड़ भाड़ में, कई काफिले में कई लोग रहते हैं और निश्चित दायरे में काफिला चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह गिरोह है, सभा है, समिति है और विद्यालय है। विद्यालय भी एक निश्चित दायरे में रहते हैं, एक विद्यालय में कई अध्यापक रहते हैं, कई बच्चे रहते हैं, इसलिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा हुआ। हॉस्पिटल में भी क्या है, कई मरीज रहते हैं, कई डॉक्टर रहते हैं, तो ये क्या हुआ, ये सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं। झुंड में कई लोग रहते हैं, निश्चित दायरे में झुंड रहते हैं। झुंड कई चीज़ों का झुंड हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, गाय का झुंड हो सकता है, किसी का झुंड, बकरी का झुंड हो सकता है, भेड़िया का झुंड हो सकता है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये समूहवाचक संज्ञा होते हैं। समझ में आ गया समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा में जैसे मेला क्या है, मेला एक समूहवाचक संज्ञा, इसको आप एग्जाम्पल्स द्वारा हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे आपको इससे जो है जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब कंपटीशन में जो एग्ज़ाम हुए, वनडे एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ामों में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत आसान है पहचानने में, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है, और ये जो हम आपको बता रहे हैं निश्चित से आप समझिएगा, इसी से क्वेश्चन पुटअप होंगे, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक। जैसे देखिए मेला, हम एक शब्द लेते हैं, क्या है, मेला क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन मेला को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक है। मेला कैसा है, मेला जातिवाचक है, जातिवाचक भी कहते हैं, लेकिन जातिवाचक है। मेला कैसा है, जातिवाचक, ठीक है। एक देखिए इसमें कंफ्यूज वाली बात आएगी, मेला है ना, तो मेला अगर आएगा तो जातिवाचक है, ठीक। मेला तो एक जातिवाचक है, मेला कहाँ का है, पता नहीं कहाँ का मेला है, आपका दादरिया का मेला है, गोरखनाथ का मेला है, प्रयागराज का मेला है, कहाँ का मेला है, तो ये जातिवाचक मेला है, तो ठीक है। तो अगर ये समूहवाचक नहीं दिया रहेगा तो आप जातिवाचक पे लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे अगर इसमें कोई नाम लिया जाए, जैसे अगर हम लिखें प्रयागराज का मेला, प्रयागराज का मेला, ये प्रयागराज का मेला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे,
ठीक है, देखिए ध्यान से, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक इंक्लूड किया है कि ये कैसा है, प्रयागराज का मेला है, जिसका नाम ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक है। सिर्फ मेला दिया जाए तो वो जातिवाचक है। ठीक है, अगला देखिए, अब नोट देखिए, कुछ नोट्स इसमें लिख लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा नोट लिखने का। नोट कैसे आप, समूहवाचक संज्ञा प्रयोग के अनुसार, समूहवाचक संज्ञा प्रयोग, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक दोनों होती हैं, दोनों होती हैं। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण कैसे, उदाहरण जैसे मेला है, तो मेला क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। मेला कैसा है, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, अगर इसी को हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक भी संज्ञा बोलेंगे। क्या है, जातिवाचक संज्ञा, मेला संज्ञा। अगर यही ददरी का मेला दिया जाए, देखिए ध्यान से आप, इसमें कंफ्यूज वाली बात क्या है, देखिए मेला दिया है जातिवाचक मेला, तो देखिए जातिवाचक मेला, इसको मेला कई मेला होते हैं, बहुत मेला है सब। ठीक है, देखिए ददरी का मेला, प्रयागराज का मेला, ठीक है, तो इस तरह से कई मेला होते हैं। तो आप देखिए जातिवाचक मेला, इसको मेला अगर बोलेंगे तो ये जातिवाचक है। अगर इसी का नाम रख दें, जैसे प्रयागराज के मेले में जाना, प्रयागराज मेला क्या होता है, जो ही प्रयागराज नाम ले लेंगे, तुरंत लेंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब कैसे आप पहचानेंगे इसको, पहचानने का तरीका कैसे करेंगे, जैसे नोट हम लिखें, समूहवाचक संज्ञा प्रयोग के अनुसार जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक दोनों होती हैं। अगर इसका प्रयोग किया जाए तो जातिवाचक और क्या है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों होती हैं प्रयोग के अनुसार। जैसे अगर हमने कहा मेला, तो मेला क्या है, समूहवाचक संज्ञा है कि नहीं है। ठीक, अगर इसी को हम कहें ये मेला क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब ऑप्शन जो है आपसे जो पूछेगा क्वेश्चन, तो या तो ये जातिवाचक रखेगा ऑप्शन में, या तो समूहवाचक रखेगा, दोनों में। ठीक है, तो अगर जातिवाचक रखेगा तो आप जातिवाचक पर टिक लगाएंगे, समूहवाचक रहेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा ये, कि दोनों नहीं रहेगा। दोनों रहेगा तो विकल्प जो है ये क्या होगा, वही कॉमन नंबर होंगे। समझ में आ गया। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और ले लें आपको, ददरी का मेला, ददरी का मेला, ठीक है, ददरी का मेला, ये तो ददरी का मेला अगर देखिए समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, और ददरी का मेला और क्या है, ददरी का मेला समूहवाचक है और क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए ददरी का जब मेला पूछेगा, जब ददरी का मेला, तो ये देखिए दो चीज़ आपको बनता है, ये समूहवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
ठीक है। लेकिन जब ददरी किसी का नाम, ये नाम इंक्लूड कर देगा तो समझिएगा ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर ये नहीं दिया रहेगा ददरी का मेला तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन से बताते हैं, जैसे देखिए हम क्वेश्चन कैसे आप पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रश्न हम एक दे रहे हैं, प्रश्न मेला है, क्या है, मेला है। तो हमने क्या कहा, ऑप्शन रखा समूहवाचक संज्ञा। दूसरा ऑप्शन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा ऑप्शन है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए इसमें देखिए खाली क्या पूछा है, मेला है, क्या है, मेला है। तो देखिए इसमें तो कोई नाम तो दिया नहीं है, कहाँ का मेला है, कैसा मेला है, ददरी का मेला है कि गोरखनाथ का मेला है, हाँ, कि प्रयागराज का मेला, नाम तो कोई दिया नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया रहेगा, देखिए मेला है। प्रश्न देखिए कैसे आप समझेंगे, मेला है। पहला ऑप्शन देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए अब देखिए इसमें दोनों में मेला है, इसमें देखिए जातिवाचक ऑप्शन क्या है, जातिवाचक, क्योंकि व्यक्तिवाचक कोई नाम तो दिया नहीं है, द्रव्यवाचक है नहीं, भाववाचक है नहीं, जातिवाचक। अब देखिए इसमें अगर समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया है, देखिए कहीं समूहवाचक नहीं दिया है कहीं। अगर समूहवाचक देखिए मेला है तो इसमें क्या है, मेला है, तो मेले में क्या है, समूहवाचक संज्ञा, तो ये सही होगा। इसमें देखिए कहीं दिया है समूहवाचक, तो जब समूहवाचक नहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं दे सकता है। देखिए एक और देख लीजिए, अगर हम लिखें मेला है, ठीक है, मेला है, मेला है। प्रश्न देखिए समूह दोनों दे दिया जा। पहला ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन अगर दे दिया जा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा अगर है भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। देखिए ध्यान से, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर देख लीजिए, अगर देखिए इसमें 3 हम क्वेश्चन बनाए, इसमें है अब एक पहला क्वेश्चन दिए हम मेला है, तो इसमें देखिए सिर्फ न जातवाचक दिया है, सिर्फ एक समूहवाचक तो लगा दिए। इसमें मेला है, इसमें समूह नहीं दिया है, तो मेला जातिवाचक संज्ञा आसानी से। अगर मेला है, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा दोनों दिया रहे,
मेला। तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा सही होगा, क्योंकि जातिवाचक यहाँ सही नहीं होगा। तो आप किस पे लगाएंगे? समूहवाचक, क्योंकि मेला क्या है, यहाँ जाति नहीं पूछ रहा, वो क्या मेला पूछना चाह रहा है कि ये क्या है, समूह है। यहाँ जातिवाचक संज्ञा नहीं। अगर दोनों ऑप्शन दिया रहेगा जातिवाचक और समूहवाचक, तो आप समूहवाचक संज्ञा पे निशान लगाएंगे और सही करेंगे। ठीक है। अगर मेला है अलग अलग दिया रहेगा, उसमें जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो आप जातिवाचक लगाएंगे। ठीक है। अगर इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो समूहवाचक। अगर दोनों ऑप्शन दिया रहेंगे इसमें जातिवाचक समूहवाचक, तो हम समूहवाचक संज्ञा को सही करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। थैंक यू वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आगे। अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वीडियो।